शिक्षकों के सबसे ताकतवर गुट जो शर्मा गुट कहा जाता है, चाहे बेसिक हो चाहे माध्यमिक, सब में सबसे ताकतवर संगठन शर्मा गुट है। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव लड़ रहा है, क्या बोलेंगे, कौन हो सकता है आपके ऐसा अध्यक्ष? देखिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट ही वास्तव में शिक्षकों का एक संगठन है जो सड़क से सदन तक जो है शिक्षकों के हित में नीतिगत मैटर में वो लड़ाई लड़ता है। आदरणीय स्वर्गीय शर्मा जी के न रहने पर ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, जिसमें पूरे प्रदेश के शिक्षक इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि एक नौजवान साथी इस समय जो है प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान हो, जिसके लिए गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के नवयुवक और तीसरी बार विधान परिषद में अपने वजूद को ललकारने वाले शिक्षकों के वजूद को जिंदा रखने के लिए आदरणीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी नामांकन कर चुके हैं, मैदान में वह हैं और निश्चित रूप से आदरणीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी अगले प्रदेश अध्यक्ष होंगे। कहा जाता है एक नेता ना चुनाव से समर्थक चुनाव लड़ते हैं, जितना समर्थक दमदार होगा उतना दमदार चुनाव जीतते हैं। इस मामले में कितना समर्थन मजबूत किया? इस मामले में आदरणीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी हमारे शिक्षक विधायक जो हैं उनका दावा भी मजबूत है और उनके समर्थक पूरे प्रदेश के शिक्षक जो है इस बात के लिए लामबद्ध हैं कि इस बार आदरणीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष बनाना है, जो इस बात का भी द्योतक है कि वह हर शिक्षकों से प्रत्येक स्तर पर जुड़े रहते हैं, उनकी सभी समस्याओं पर, उनके निजी सुख दुखों में भी जो है उनके साथ वो खड़े रहते हैं। इसलिए हम सभी इस बात के लिए लामबद्ध हो रहे हैं कि आज एक अवसर आया है, मौका आया है शिक्षक विधायक को आदरणीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी को जो है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष बनाना है। आपने व्यक्तिगत अपने स्तर कितने लोगों को उनके पक्ष में जोड़ा है? व्यक्तिगत स्तर से क्या, हम लोग सांगठनिक स्तर से काम करते हैं। हम लोग कुछ लोग पद वाला मामला चला, पद के चक्कर में विरोध कर रहा है, पद को मिल जाए। किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वार्थ हो सकते हैं, लेकिन हम लोग सांगठनिक रूप से सामूहिक रूप से काम करते हैं और इसके लिए पूरे शिक्षक समाज को हम लोग जोड़े हुए हैं। जो है पिछले दिनों जब से नामांकन हुआ है आदरणीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी का प्रदेश अध्यक्ष के लिए, तब से ही पूरे प्रदेश के शिक्षक जो है इस बात की इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव की तिथि घोषित हो और उसमें वो बढ़ चढ़ के भाग लें जो है, और अपने नेता को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं। शिक्षक ही विधायक, शिक्षक ही मंत्री, शिक्षक ही पदाधिकारी और शिक्षकों की समस्या जस कितना, चाहे वेतन के नाम पर, चाहे एरिया के नाम, चाहे प्रमोशन के नाम पे, या सीनियरिटी जूनियरिटी के नाम, हर प्रधान क्या संगठन इस संबंध में निरंतर संघर्ष करता रहता है कि शिक्षकों की जो भी समस्याएं हैं सरकार के समक्ष रखी जाती हैं। अभी पिछले महीने ही इस संबंध में जिलों पर जो है 16 तारीख को जो है जिलों पर धरना प्रदर्शन प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर लगाया गया था और हम लोग आगे भी संगठन की जो मांगें हैं, शिक्षकों की जो न्यायपूर्ण मांगें हैं, उसके लिए संघर्ष करेंगे हम लोग। अभी आपका कुछ दिन पहले परिवार में जो भी राशन से लेकर के जो भी घर का जो भी स्थिति ब्यौरा जो भी चीज़ चलता है उस पर जीएसटी लागू किया गया उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा, इस पर आपके परिवार में असर पड़ा है कि नहीं पड़ा है? देखिए, महंगाई का असर तो जनता के हर स्तर पर पड़ता है, तो निश्चित रूप से अगर किसी भी चीज़ों में और उपभोक्ता की चीज़ों में अगर महंगाई बढ़ती है, जीएसटी लगता है, तो निश्चित रूप से हर परिवार में उसका असर पड़ेगा। कोई ज़्यादा प्रभावित होता है, कोई कम प्रभावित होता है। पिछले सरकारों में और जो वर्तमान जो सरकार चली उस सरकारों में कुछ आपको अंतर दिख रहा है कि नहीं? सैद्धांतिक अंतर रहता है, उनके कार्यशैली में अंतर है। जो है पहले की सरकार की जो कार्यशैली दूसरी थी, उनकी विचारधारा अलग थी, और इस सरकार की विचारधारा वो राष्ट्रवादी विचारधारा को बताते हैं, उसके हिसाब से अपने कार्य को कर रहे हैं। नहीं, उनके बताने के वजूद से नहीं कुछ होता है। आपके अनुसार, आप भी तो शिक्षक है, आपके अनुसार भी तो कुछ दिख रहा होगा कि प्रदेश से लेकर के पूरे भारत में जो योजनाएं जो लागू हुई थी, क्या इस समय वर्तमान में इस सरकार में ही कार्य हुआ है कि पिछले सरकार में भी कार्य हुआ था कि नहीं? कार्य हर सरकार देखिए आती है लोकतंत्र में, तो वह काम करने के लिए आती हैं, लेकिन वास्तव में किसने क्या किया है इसका परिणाम जब चुनाव होते हैं जनता अपने मतों के माध्यम से सुनिश्चित करती है और वही उसका प्रतिबिंब भी होता है कि सरकार ने कैसा काम किया है। अगर ये सरकार दोबारा सत्ता में वापस आई है, कुछ कमियां सब में भी हो सकती हैं, तो निश्चित रूप से जनता का समर्थन मिला है तभी वो सत्ता में आई है। कार्यालय में जो भ्रष्टाचार की सूचनाएं मिलती हैं, उनके निवारण के लिए कौन सा एक्शन ले रहे हैं? क्या जिंदगी भर धरना पर बैठते रहेंगे? कोर्ट में तारीख हाल तारीख पर तारीख पड़ेगा और धरना देते रहेंगे कि ज्ञापन देंगे? उस भ्रष्टाचार कुछ निवारण का सटीक उपाय भी होगा? हम यह कहेंगे, शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है, स्कूलों में अपनी भूमिका का बखूबी वो निर्वहन करता है, लेकिन जो भ्रष्टाचार पनप रहा है उसके लिए विभागीय कार्यशैली, विभाग के मंत्री, ये लोग जिम्मेदार होते हैं। हम लोग तो आंदोलन करते हैं और के मंत्री भी तो कहते हैं शिक्षक हैं।
तो ये तो वही बता सकते हैं ना कि शिक्षकों की समस्याएं लंबित क्यों है या भ्रष्टाचार इतना क्यों वो पनप भी रहा अपना है। कहते शिक्षक कहते हैं, विधायक भी सब लोग शिक्षक हैं, फिर भी समस्या है जस की तस। एक शिक्षक पर आर्थिक मानसिक जो चोट हो रहा है भ्रष्टाचार के चक्कर, तो ऐसे निश्चित रूप से इन चीज़ों में सुधार होना चाहिए और हमारी ये निरंतर तो ये संगठनिक मांग है कि भ्रष्टाचार जो है कार्यालयों से कब समाप्त तक इन हो। मुद्दों पर धरना बैठे, कब तक इन मुद्दों पर कार्रवाई होगी? क्या कोर्ट में तारीख पड़ता रहेगा? हम लड़े, हमारा लड़का संगठन लड़ा, इन लड़का चीज़ों के लिए लड़ा, निरंतर संघर्ष लेकिन करेगा। उसका कोई मैदान नहीं निकलेगा। शिक्षकों की समस्याओं के लिए संगठन निरंतर जो है संघर्ष करेगा। आखिर भ्रष्टाचार की जड़ है क्या यहाँ पे? भ्रष्टाचार की जड़ में जो सिस्टम है, आखिर सिस्टम में प्रबंधक, सिस्टम में कौन है प्रबंधक, सिस्टम क्या है, प्रिंसिपल कौन क्या करता है, इस समस्याएं जस की तस है। समस्याओं को रहने का जो माननीय विभाग शिक्षा का मंत्री अधिकारी गुलाब है। देवी कहते हैं, वो भी प्रिंसिपल थी, शिक्षक थे, राष्ट्रपति भी हो गए, राज्यपाल भी शिक्षक, फिर भी समस्याएं जस की तस शिक्षकों क्यों पड़ी हैं? संगठन इस संबंध में संघर्ष कर रहा है और हमारा ये संघर्ष के माध्यम से ये निवेदन रहता है सरकारों से कि सिस्टम में सुधार कीजिए कब तक और संघर्ष समस्याओं होगा? का समाधान उस हो। समाधान निदान कब तक होना चाहिए? यहाँ समाधान होना चाहिए, उस बात क्या का हम नाम इंतजार पड़ेगा? कर रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा? देवनाथ राय क्या पद है आपका? देखिए कई राज्य लोग आ परिषद रहे सदस्य हैं, हैं और पूर्व जिला कोषाध्यक्ष देखिए हैं। कई लोग आ रहे हैं, चाहे